नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कक्षा में हम बिहार के जो प्रमुख खनिज संसाधन हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस लेक्चर को एंजॉय करिएगा, सिस्टमैटिक तरीके से आप पढ़ने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, आपको पता होगा जो खनिज संसाधन है, वह किसी भी राज्य का जो औद्योगिकरण है, उसके समृद्धि का आधार होता है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो बिहार राज्य में जो खोजे गए प्रमुख खनिज हैं वह बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं और वर्तमान बिहार राज्य में आप देखेंगे तो मिट्टी, बालू, चूना पत्थर और जैसे जो गौड़ खनिज हैं और जो ग्रेनाइट हैं, बॉक्साइट है, क्वार्टजाइट है, पायराइट है, अभ्रक है, चूना पत्थर है, ऐसे मुख्य खनिज जो है आपको मौजूद देखने को मिल जाते हैं अपने बिहार राज्य में। दोस्तों, बिहार भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर पायराइट खनिज का उत्पादन व्यापक स्तर पर किया जाता है। ठीक है? तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह लाइन हो जाती है। दोस्तों, प्राचीन बिहार में आप देखेंगे तो मगध और वैशाली जैसे ऐतिहासिक क्षेत्र अवस्थित थे और आप गौर करेंगे जहां से खनन आधारित जो उत्पादन है उसके विकास के प्रचुर प्रमाण आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, बिहार राज्य में उपलब्ध जो खनिज संसाधन है उनको हम दो भागों में मुख्य रूप से विभक्त कर सकते हैं, बांट सकते हैं। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, दोनों के बारे में आपने पढ़ा होगा। पहले हम धात्विक खनिज की बात करेंगे, फिर अधात्विक खनिज की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार इस मैप पर आप अपनी निगाह डालिएगा। मिनरल्स मैप आप बिहार है। मिनरल्स जो है यहाँ पर जो पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर चिन्हित किया गया है बॉक्साइट। ठीक है? मैं रेड कलर ले लेता हूं आपके लिए, सुविधा के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है? यहाँ पर इंडेक्स आप देख पा रहे होंगे। इस इंडेक्स पर गौर करिएगा तो यहाँ पर आपको बॉक्साइट देखने को मिलेगा इस कलर में। तो आप देखेंगे जो बॉक्साइट के दृष्टिकोण से जो मुंगेर है, इस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके अलावा मुख्य रूप से जो चीनी क्ले है, इसके अलावा जो और भी ग्रेनाइट है, गोल्ड है, हॉट स्प्रिंग है, माइका है, पायराइट है, स्लेट है, यह सभी जो है यहाँ पर इंडिकेट किए गए हैं। इस इंडेक्स को आप ध्यान से देखिएगा और मैप में उन सभी स्थानों को चिन्हित कर लीजिएगा। ठीक है? इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट क्लियर नहीं हो रहा होगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा ब्लर है यह मैप। लेकिन जब आप पीडीएफ प्राप्त करेंगे तो इजिली आपको जो है यह दिखेगा। ठीक है? चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो बिहार राज्य है दोस्तों, उसमें अगर हम देखें तो उसके खनिज को, उसके जो है जो खनिज संसाधन है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के रूप में। धात्विक खनिज क्या है? जो मुख्य रूप से मेटेलिक मिनरल्स उसको हम बोलते हैं। उसके संदर्भ में आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है एक निश्चित संरचना में धातुओं के एक या अधिक रूपों वाले खनिजों को धात्विक खनिज कहा जाता है। तो आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए धात्विक खनिज के बारे में तो आप यह डेफिनेशन याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, लोहा, यह सभी क्या है? धात्विक खनिज है दोस्तों, यानी कि मेटेलिक मिनरल हैं। आप लोग इसको जानते ही होंगे, है ना? इसके बाद अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज नॉन मेटेलिक जो है मिनरल्स होते हैं और आप ध्यान रखिएगा जिन खनिजों को परिशोधित यानी कि रिफाइंड नहीं किया जा सकता है। जैसे आप जो मेटेलिक मिनरल्स हैं इसको आप देखेंगे रिफाइन करते हैं। ठीक है? लेकिन जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं उसको आप रिफाइन नहीं कर सकते, उनको नहीं किया जा सकता है और विभिन्न आकृतियों में परिवर्तन करने हेतु केवल काट कर उपयोग में लाया जा सकता है। जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उसको आप मुख्य रूप से अधात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है? ध्यान रखिएगा, इसके एग्जाम्पल में अगर आपसे बात करी जाए तो कोयला, जिप्सम, चूना पत्थर, नमक, गंधक, इसके अलावा खनिज तेल, यह सभी क्या है? अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। यहां पर मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट स्लाइड में लगा होगा, देख लीजिएगा। ठीक है? यह सभी जो है अधात्विक खनिज के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब हम अगर बात करें तो यहाँ पर जो मेजर मिनरल्स इन बिहार हैं, इनकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर पायराइट की बात करें, चूना पत्थर की बात करें, अभ्रक की बात करें, चीनी मिट्टी, क्वार्टजाइट और फेल्सर की बात करें तो इस पर आप देखेंगे जो क्वार्टजाइट है, जो बॉक्साइट है, जो सोरा है, जो स्लेट है, सजावटी ग्रेनाइट, जो क्वार्टजाइट है, गैलिन है, यह सभी जो है आपके लिए मेजर मिनरल्स बिहार में देखने को मिल जाते हैं। तो आप इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से मैप को एक बार देख लीजिएगा। फिर से यहाँ पर इंडेक्स आपको वही देखने को मिल रहा है जो मिनरल्स ऑफ बिहार हैं। ठीक है? तो इस पर आप गौर करिएगा। अब एक एक करके, जैसा कि यहाँ हमने देखा पायराइट को, तो पायराइट को हम लोग देखेंगे, फिर चूना पत्थर को देखेंगे, अभ्रक को देखेंगे। एक एक करके सभी के बारे में जानकारी हम लोग ले लेते हैं। चलिए, तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम देखते हैं पायराइट को। दोस्तों, पायराइट, इसके उत्पादन की बात करें तो रोहतास जिले में इसका जो है जो उत्पादन है वह देखने को मिलता है। भंडारण की बात करें तो लगभग 40 करोड़ टन
109 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होने की इसकी संभावना है रोहतास जिले में, ठीक है, जो पाइराइट है। दोस्तों इस खनिज का जो मुख्य रूप से आप देखेंगे जो उर्वरक उद्योग है इसमें उपयोग किया जाता है जो पाइराइट है। दोस्तों यह राज्य के ऊपरी जो विंध्य समूह वाली जो है चट्टानें हैं, अमजोर की जो पहाड़ियां हैं, जो सीमाको है और जो मनको है, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से प्राप्त होता है, यहाँ से यह प्राप्त किया जाता है। और ध्यान रखिएगा गंधक के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो यह गंधक का सबसे प्रमुख स्रोत होता है जो पाइराइट है। दोस्तों एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि जो अमझोर रोहतास में पड़ता है, इसमें आप देखेंगे तो पाइराइट फॉस्फेट और केमिकल लिमिटेड की जो स्थापना है वह करी गई है केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के रूप में, ठीक है। तो इसको भी आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान रखिएगा। इतने अगर पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे पाइराइट के संदर्भ में जितना हमने आपको बताया, तो आपके एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप इजिली डील कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें चूना पत्थर। चूना पत्थर भी जो लाइमस्टोन आप कहते हैं इंग्लिश में उसको, यह भी बहुत ही प्रमुख है, ठीक है। तो इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो जो सर्वाधिक चूना पत्थर है यह भी आपको कहाँ मिलेगा, रोहतास जिले में ही देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका रोहतास जिला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूरब में है बिल्कुल। तो सॉरी पश्चिम में है बिल्कुल जो है। तो आप देखेंगे यहाँ पर रोहतास जिले में आपको देखने को मिलता है। और एक चीज आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान रखिएगा कि उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर आपको केवल केवल रोहतास की पहाड़ी और जो कैमूर का पठार है वहीं पर आपको प्राप्त होता है। रोहतास में इसका जो कुल भंडार है लगभग 210.85 मिलियन टन के रूप में जो है चिन्हित किया गया है। और चूना पत्थर सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल होता है, आप लोग इसके बारे में जानते ही होते हैं होंगे। और इसका जो उपयोग है दोस्तों मुख्य रूप से जो सीमेंट है, जो चीनी है, जो मुख्य रूप से रसायन है, इस्पात है, वस्त्र उद्योग है, इन सभी में मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों रोहतास जिले का जो मुख्य उत्पादन केंद्र है उसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा, रोहतासगढ़, चूनाहट्टन, डेहरी, ओनसोन और बजारी, ठीक है, यह जो है बहुत प्रमुख है, प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। बजारी की बात करें और डेहरी ओनसोन की बात करें तो सबसे पुराना सीमेंट कारखाने भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यह आपके किसके बारे में हो गया, चूना पत्थर लाइमस्टोन के बारे में। अब अगला पॉइंट आप नोट करिएगा, अभ्रक माइका। माइका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार राज्य में कुछ क्षेत्र हैं जो अभ्रक के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे नवादा की बात करें, जमुई की बात करें, भागलपुर की बात करें, गया जिले की बात करें, तो यह सभी जो है अभ्रक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अभ्रक की बात करें तो यह एक हल्का खनिज है जो मुख्य रूप से देखेंगे आप अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। दोस्तों इसके संदर्भ में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यह विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है, इसका अर्थ क्या है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। सुचालक और कुचालक के बारे में आप क्या जानते हैं। दोस्तों इसके उपयोग की बात करें तो बिजली और जो अन्य उद्योग हैं उनमें मुख्य रूप से जो माइका है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके संदर्भ में भी आपको ध्यान रख लेना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें चीनी मिट्टी, ठीक है, इसको केरामाइट बोलते हैं, आपको पता होगा। और बिहार में जो भागलपुर, बांका और मुंगेर जिला है मुख्य रूप से यहाँ पर यह पाया जाता है जो चीनी मिट्टी है। लेतवा, कटोरिया और बरन का नाम आप ध्यान रखना होगा, यहाँ पर मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा। चीनी मिट्टी दोस्तों ग्रेनाइट के जो फेल्सपार खनिज है उस क्षेत्र में मुख्य रूप से मिलती हैं और जिसका मुख्य उपयोग चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं, जो विद्युत प्रतिरोधी सामान है, इसको बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग आप और ध्यान रखिएगा कि जो कीटनाशक, कॉस्मेटिक या जो कागज और वस्त्र उद्योग हैं, उर्वरक हैं, मुख्य रूप से इसमें भी किया जाता है चीनी मिट्टी का उपयोग, ठीक है। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगले की बात करें तो क्वार्टजाइट। दोस्तों इस खनिज की बात करें तो यह खनिज मुख्य रूप से मुंगेर जिला का जो खड़गपुर पहाड़ी वाला क्षेत्र है और जो जमुई जिला है, जमुई एवं चकाई की पर्वत श्रृंखला जो है जहां मिलती है, वहां पर आपको क्वार्टजाइट की मात्रा बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो जमालपुर है इसमें भी आप देखेंगे बहुत बड़े लेवल पर भंडारण मिलता है क्वार्टजाइट की, ठीक है। क्वार्टजाइट के उपयोग की बात करें तो भवन निर्माण सामग्री के रूप में इसका प्रयोग होता है। औद्योगिक प्रयोग में तापरोधी के रूप में भी मुख्य रूप से किया जाता है क्वार्टजाइट का उपयोग। अगले खनिज की बात करें तो अगला खनिज है फेल्सपर या फेल्सपार। दोस्तों यह खनिज बिहार में आप नवादा और जमुई और गया, यह डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान रखना होगा। अगर इसको आप ध्यान रख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा फेल्सार यहाँ पर पाया जाता है। और फेल्सार की प्रति क्वार्ट्स के साथ जो है मुख्य रूप से प्राप्ति जो है जो क्वार्ट्स है उसके साथ देखने को मिलती है। और इसका उपयोग जो बर्तन का एनामेल है वह बनाने के लिए किया जाता है।
जो फेल्सपार है। और इसके अलावा जो कृत्रिम दांत आप देखते हैं ना, आपको देखेंगे कई बार, अब अगर आप आरसीटी कराएंगे या फिर जो है रूट कैनाल अभी आपका कभी होगा, तो आप देखेंगे डॉक्टर जो आपको लगाएगा कृत्रिम दांत, जो आपका ऊपर का कवर बनाएगा, कई बार फेल्सपार का बना होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग उसमें भी किया जाता है। विद्युत रोधी उपकरण बनाने में मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके अलावा दोस्तों आप जानते होंगे क्वार्टजाइट के बारे में। तो क्वार्टजाइट मुख्य रूप से यह खनिज अग्नि चट्टानों में पाया जाता है, और यह खनिज अग्नि चट्टानों में मुख्य रूप से पाया जाने वाला है। इसको आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लगाया गया है। ठीक है, यह है क्वार्टजाइट। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग आप देखेंगे तो कांच, विद्युत जो है, और जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हैं या जो धमन भट्टी है, मुख्य रूप से उसमें किया जाता है। और यह खनिज बिहार के मुंगेर, गया, नवादा, बांका और जमुई जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। बिहार में इसका कुल भंडारण जो क्वार्टजाइट है लगभग 11,000 मीट्रिक टन है। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगले की बात करें तो बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट भी बहुत ही प्रमुख है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। जो बॉक्साइट है यह बिहार में पाया जाता है ना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बिहार राज्य में बॉक्साइट का जो उत्पादन है मुख्य रूप से मुंगेर जिले की बात अगर करें वहां पर, और जो खड़गपुर पहाड़ी है वहां पर जो बॉक्साइट है उसका उपयोग आपको देखने, अरे वहां से जो है प्राप्ति आपको देखने को मिल जाता है। बॉक्साइट के लगभग जो है 1.5 मिलियन टन असीम जो भंडारण है वह उपलब्ध है बिहार में। और इस क्षेत्र में प्राप्त जो बॉक्साइट है बहुत ही उच्च कोटि का है, जैसा कि हमने मुंगेर की बात करी, खड़गपुर पहाड़ी की बात करी। इसके अलावा जो रोहतास है, अभी मैंने मैप में आपको दिखाया था, तो रोहतास जिले से भी बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, यहाँ से भी प्राप्त किया जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके। चलिए, इसके बाद एक जो है अलग जो है जो मिनरल्स है, इसकी बात करते हैं, सोरा। ठीक है, सोरा। सोरा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बिहार में जो बेगूसराय, सारण, पूर्वी चंपारण, जो मुजफ्फरपुर है, जो समस्तीपुर है, जो सिवान है, यहाँ पर मुख्य रूप से आपको सोरा देखने को मिलता है। और बिहार में इसका मुख्य रूप से जो उपयोग है वह विस्फोटक, उर्वरक और जो रासायनिक पदार्थ हैं उन सभी आदि के निर्माण में किया जाता है दोस्तों, उसका उपयोग किया जाता है उनके निर्माण में। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा दोस्तों। बिहार राज्य में प्राचीन काल से ही सोरे का उत्पादन किया जाता है, आप देखेंगे तो बहुत पहले से सोरे का उत्पादन देखने को मिलता है। और इस रसायन के निर्यात की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने किया था। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा शायद। इसके अलावा बिहार में दोस्तों स्लेट की बात करें तो स्लेट भी जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम स्लेट की बात करें, ठीक है, स्लेट की चर्चा करें तो स्लेट पत्थर जो है बिहार में देखने को मिलता है। और बिहार में जो स्लेट का क्षेत्र है वह मुंगेर जिला है, खड़गपुर पहाड़ियां हैं। और बिहार राज्य में स्लेट खनन एवं जो प्रोसेसिंग है वह आप देखेंगे तो राजस्व और रोजगार का एक बहुत अच्छा साधन है दोस्तों। स्लेट पत्थर का उपयोग जो सजावटी और औद्योगिक रूप में मुख्य रूप से देखने को आपको मिल जाता है। प्राचीन काल से ही आप देखेंगे जो खड़गपुर पहाड़ी है, यहाँ काले और रंगीन जो है स्लेट पत्थर जो है देखने को मिलते हैं। और वहाँ से आपके प्राचीन काल से ही बहुत ज़्यादा यह प्रसिद्ध रहे हैं। खड़गपुर की पहाड़ियों में 2.53 मिलियन टन जो है स्लेट होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट बिहार में पाया जाता है, भागलपुर, बांका, मुंगेर और नवादा जिला विशेष रूप से। और इसका कुल अनुमानित भंडार आप देखेंगे लगभग 0.59 हजार मीट्रिक टन देखने को मिलता है, जो सजावटी ग्रेनाइट है, जो मुख्य रूप से साज सज्जा में उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा गैलीना लेड धातु का एक प्रमुख अयस्क है, आप ध्यान रखिएगा इसको, जो गैलीना है। और इसका उपयोग आप देखेंगे तो आणविक संयंत्र निर्माण, पेंट और जो रासायनिक उद्योग है उसमें किया जाता है। बिहार में जो गैलीना के भंडार हैं वह बांका जिले के अब्रक वाले क्षेत्र से मुख्य रूप से प्राप्त होने की इनकी पुष्टि करी गई है अभी तक। ठीक है, तो यहाँ से आपको गैलीना भी देखने को मिल जाता है, यह बहुत ही प्रमुख हो जाता है। सैंडस्टोन तो जानते ही हैं, मिलता ही है। बिहार में सैंडस्टोन के जो क्षेत्र हैं वह रोहतास और जो कैमूर की पहाड़ियां हैं वहां पर है। और यहाँ उच्च सिलिका प्रतिशत वाला जो सैंडस्टोन है वह विद्यमान है। अभी इसकी भूमिका बहुत ज्यादा हो गई है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। आप तो देखे होंगे सिलिका पैक्ट के बारे में, आपने करंट में पढ़ा होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है इस पर सरकार अपना कितना ध्यान केंद्रित कर रही है ना। तो सैंडस्टोन का प्रयोग मुख्यतः आप देखेंगे भवन निर्माण, सजावटी पत्थर और जो सीसा उद्योग है इसमें आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और रोहतास की जो कैमूर की पहाड़ियां वहां पर आपको यह देखने को मिलेगा सैंडस्टोन। ठीक है,
इसके अलावा जो कीमती और अर्ध कीमती पत्थर हैं वह भी बिहार में देखने को मिलते हैं और मुख्य रूप से प्रीसियस और सेमी प्रीसियस जो स्टोन्स हैं दोस्तों, इस पत्थर का उपयोग आप देखेंगे तो मुख्य रूप से आभूषण और धार्मिक पद्धतियों में किया जाता है। बिहार के जो कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर कीमती और अर्ध कीमती पत्थर देखने को मिलते हैं उसमें बांका जिला, कटोरिया क्षेत्र विशेषकर बांका जिले का, और जमुई चिला जो चरका पत्थर क्षेत्र है यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सोप स्टोन है यह भी देखने को मिलता है बिहार में। तो सोप स्टोन का जो भंडारण है वह जमुई जिला में शंकरपुर क्षेत्र में देखने को मिलता है दोस्तों, और इसका उपयोग जो सोप स्टोन है वह जो सौंदर्य प्रसाधन और पेंट उद्योग है उसमें किया जाता है। यह आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा खनिज तेल और जो गैस है, जो मिनरल ऑयल और जो गैस है, इसकी अगर हम बात करें तो बिहार के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो खनिज तेल और गैस है उसके प्रचुर भंडारण जो है विद्यमान होने के अनुमान लगाए गए हैं। ध्यान रखिएगा कि बिहार के पूर्णिया और जो कटिहार जिले को अगर आप देखेंगे तो इसमें गहन जो भूतात्विक अन्वेषण है वह किया गया है, ठीक है। और इस क्षेत्र में जो खनिज तेल और जो गैस हैं इनका व्यवसायिक जो भंडारण है यह भी उपलब्ध होने की संभावना व्यक्त करी गई है। इसके अलावा बिहार में दोस्तों अगर हम और बात करें तो सोना, गोल्ड भी पाया जाता है। बिहार में जो गोल्ड का क्षेत्र है वह जमुई जिला है। सोना प्रखंड के करमटिया और बदमरिया और जो दबचारी है, रानी पहाड़ी है, साथ ही साथ मरई पहाड़ी है, यहाँ सभी से बिहार में जो है सोना थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिलता है, प्राप्त हुआ है। राजगीर जिला की बात करें, कबूतरा और नकिया पहाड़ी की, तो यहाँ से भी गोल्ड आपको प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। और इस क्षेत्र में उपलब्ध प्रति टन सोना, अयस्क में सोने की मात्रा 0.1 से लेकर 0.6 ग्राम है, ठीक है। राज्य में सोने का कुल संचित भंडार 128.88 मीट्रिक टन का आकलन किया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो यूरेनियम भी बिहार में देखने को मिलता है, और बिहार में यूरेनियम का जो भंडार है वह गया जिले में देखने को मिलता है। यूरेनियम का प्रयोग आप देखते होंगे कि रिएक्टर जो है उनको संचालित करने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। रेह भी जो है आप देखेंगे, रेह एक क्षारीय मृदा है, आप लोग जानते होंगे। तो बिहार में पटना, गया, मुंगेर जिले के अलावा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है जो रेह है। टीन भी बिहार में देखने को मिलता है। देवराज और कुरख जो खंड है गया जिला में, यहाँ से टीन का भंडारण आपको देखने को मिलेगा। टीन का उपयोग आपको पता ही है कि अनेक जो मिश्र धातु हैं उनके निर्माण के लिए किया जाता है। टीन की प्राप्ति आप देखेंगे तो कैसिटेराइट नामक खनिज जो संस्तर है इससे किया जाता है। यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एस्बेस्टस की बात करें तो धारवाड़ युग की चट्टानों में पाया जाने वाला एक चमकीला और रेशेदार खनिज होता है यह दोस्तों, और बिहार में आप देखेंगे मुंगेर जिले से यह प्राप्त होता है, और इस खनिज का उपयोग भवन निर्माण के कार्यों में किया जाता है। साथ ही साथ सीसा जो लेड है यह भी आपको बिहार से देखने को मिलता है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिहार में गया, मुंगेर, नवादा, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, इन सभी जिलों से, साथ ही साथ पश्चिमी चंपारण का भी नाम आप जोड़ लीजिएगा, ऐसे जिलों से आप देखेंगे तो सोडियम लवण के असीम भंडारण जो है उपलब्ध मिले हैं, और इसका उपयोग रासायनिक उद्योग में किया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे लगभग जो है बिहार में वह सभी चीजें आपको देखने को मिलती हैं जो खनिज के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, जो खनिज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, सभी डिस्ट्रिक्ट को आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में इससे 100% आप देखेंगे प्रश्न पूछा गया है और पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है, ठीक है। तो इसको आप कनेक्ट करिएगा। आशा करता हूं कि लगभग सारी चीजों को आपने ठीक से पढ़ लिया होगा, सारी चीजों को कनेक्ट कर लिया होगा, और अगर फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है जरूर इसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक में जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका टॉपिक होगा उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए।